बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो सानिया 9 मई के इंतशारी फसादियों के ट्रायल से मुतल्लिक मामले पर या अपीलों पर जो है वो समाअत हुई और दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जो है वो अदालत को कायल करने की कोशिश की कि सानिया 9 मई के जो उसमें जो मुलव्विस हैं उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं और किस लिए ही उनका ट्रायल मिलिट्री ट्रायल है या मिलिट्री अदालतों में उनको ट्रायल किया जाता है या किया जाना चाहिए या किया गया। तो ये सारा मामला है और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ आइन और कानून की जो नज़ीरें हैं उससे भी अदालत को कायल करने की कोशिश की। आ, इ- इसके साथ साथ लेकिन दौरान समाअत जजेस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ यानी कि ताबड़तोड़ सवालात आप उसे कह सकते हैं वो भी पूछे गए। उसमें भी हम आएंगे कि आज की प्रोसीडिंग का हाल अहवाल क्या है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक अहम डेवलपमेंट भी बताते हैं। वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लौंडे लपाड़े हैं, जो यूथी हैं, आपको पता है कि वो जिस तरीके से प्रोपेगेट करते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं। तो जो फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले जो मुजरमान हैं उनको जो है वो जेलों में मुंतकिल किया गया। तो उस हवाले से बहुत बड़ा प्रोपेगंडा किया गया कि जी उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, उनको कैद तन्हाई है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता। कल भी इस हवाले से रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें सारा कुछ जो है वो अदालत को बतलाया गया था कि कैसे कैसे उनको सहूलियात मुयसर हैं, फैमिली से मिलने की इजाज़त है और ये सारा कुछ है। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने दोबारा पंजाब हुकूमत से जो है वो एक रिपोर्ट तलब की थी। तो अब उस रिपोर्ट पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो एडवोकेट जनरल अपना एडवोकेट जनरल पंजाब है, उन्होंने वो रिपोर्ट जो है अदालत में आज भी सबमिट कराई और उन्होंने अदालत को बताया कि सुबह जो है वो इनको साढ़े ऑलमोस्ट 7 बजे जो है इनको नाश्ता जो है वो दिया जाता है और इसके साथ-साथ यानी कि इनको बैरक से निकाल के नाश्ता दिया जाता है। एक मखसूस एरिया है, उस एरिये के अंदर जो है इनको वॉक करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, जो भी है और फिर वहाँ पे एक टक शॉप भी है जहाँ पे ये कॉफ़ी वग़ैरह भी पी सकते हैं। जो भी इनका दिल चाहता है उनको वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इनको मुयस्सर होती हैं और ये भी कि जो ये कैदी हैं ये तो घर से मैट्रेस भी लेके आए, बिस्तर भी लेके आए और इनको जो है ये भी उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगंडा किया गया कि इनको डेथ सेल में रखा हुआ है या किसी उन्होंने कहा सेल में नहीं है, एक बैरक जो है इनको मुख्तस की गई है और उस बैरक में भी तमाम ज़रूरत की अशिया जो है वो मौजूद हैं। इस पर जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है? अगर नहीं है, तो फिर आपको इल्म है कि हमने जेल रिफॉर्म्स की कमेटी भी बनाई हुई है और हम उनको कह सकते हैं कि वो जो है हमें रियल सिचुएशन जो है वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी बता सकती है। तो इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मैं तो लॉ अफसर हूँ और अदालत में जो कुछ मैं बयान करता हूँ वो हक़ाइक़ पे मबनी होती है। जब मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं तो मैं उनको क्रॉस चेक करके जो है जो रियल सिचुएशन है वही मैं बीइंग अ जुडिशियल लॉ अफसर वही मैं बताता हूँ। तो इस पर जस्टिस मुशर्रत हलाली ने कहा कि मैं भी एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा रह गई हूँ, मुझे पता है कि ये रिपोर्ट्स और ये चीज़ें कैसे सबमिट होती हैं। तो बहरहाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमें आपकी बात पर जो है वो मुकम्मल यकीन है और इस सवाल से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम में सब की सिक्योरिटी जो है वो अजीज़ है, कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा। इसके बाद अदालत ने हुक्म जारी किया और ये कहा कि अगर किसी के कोई कंसर्न हैं भी सही तो वो जो है लोअर कोर्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं वो उनसे रब्ता कर सकता है। सुलेमान अकरम राजा भी जो है वो पेश हुए तो उन्होंने कहा जी जो एक वकालतनामे पर जो है वो दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे, एक मुजरिम है उनके वकालतनामे पर दस्तखत किए जाने हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नाम बताएं, तो बस बात ये है कि सुलेमान अकरम राजा को भी उसके नाम का नहीं पता था। बाद में उन्होंने किसी से पूछा तो उनको बताया गया
कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम का जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे। तो इस हवाले से फैसल सिद्दीकी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस से आप रिपोर्ट मंगवा लें। तो इस पर जो मोअज़्ज़ज़ बेंच के हेड हैं अमीनुद्दीन खान, उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपने केस को जो है जो उसका मेन वो है मुद्दा है, हम उस पर फोकस रखेंगे। ये रिपोर्ट्स वगैरह हम नहीं मंगवाते, जो ऑर्डर अप्रोप्रिएट करना था वो हमारी जानिब से जो है वो कर दिया गया है। तो बहरहाल समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई, लेकिन आज की समाअत में बड़े अहम सवालात जो है वो भी पूछे गए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है ये सवाल पूछा कि ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका इख्तियार समाअत कौन तय करता है कि कौन सा केस जो है वो कहाँ जाएगा। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का भी यही कहना था कि ये सवाल मेरे भी जहन में है कि इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे की गई है या की जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 9 मई वाले जो लोग थे या जिन्होंने सानिया 9 मई बर्पा किया, उनकी एफआईआर तो आम थानों में पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज की गई है। तो फिर उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री ट्रायल कैसे हो रहा है। और मुसर्रत अली साहबा का ये भी कहना था कि आइन जहाँ पर मुअत्तल ना हो वहाँ पे जो है वो क्या सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा, क्या सिविलियन जो है उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर का भी जो है वो अब मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो आर्मी एक्ट की दफा 21D को निकाल दिया है, तो इससे जो है वो मुल्क दुश्मन अनासिर का अब जो है वो मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। तो बहरहाल जो है इस पर जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये कहना था कि अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं है। अगर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें तो मौजूद हैं, उनमें अगर ट्रायल हो, प्रोसिक्यूशन का इंतज़ाम जो है वो दुरुस्त किया जाए, तो फिर शायद मिलिट्री ट्रायल की भी ज़रूरत पेश ना आए। और इस हवाले से जो है वो एक जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो है वो एक अहम मामला, अगर आपको याद हो, तियारा हाईजैकिंग केस था, उसका जो है वो हवाला दिया और एक कोरियन तियारा जो है वो जो है उसका भी हवाला दिया। तो बहरहाल जो है उनका ये कहना था कि तियारा हाईजैकिंग के मुलजमान का तो ट्रायल भी हुआ, ये भी वो आम अदालतों में हुआ, और क्या वो सानिया 9 मई से बड़ा है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ समझ आई कि कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के रिमार्क से ये लगता है कि वो सानिया 9 मई को जो है वो कोई खातिर खा या बड़ा सानिया नहीं समझ रहे, और वो ये कहते हैं कि ये जो मामलात हैं, सानिया 9 मई के जो मुकदमात हैं, वो तो इंसदाद दहशत गर्दी की ही अदालतों में जो है वो चल सकते हैं। अब एक जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से जो तियारा साजिश केस की वो की गई बाबत, लेकिन बात की गई, लेकिन शायद उनको ये इल्म नहीं था कि वो केस भी तो झूठा था। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को झूठा साबित किया, और इसमें नवाज शरीफ और उनके दीगर के नाम आते थे। परवेज़ मुशर्रफ वाला अगर मैटर आपको याद हो, ये एक स्टोरी चलाई गई थी कि परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा जो है वो फ़िज़ा में था और उसको जो है पाकिस्तान में लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ कि मार्शल लॉ लगा, ये सारा कुछ, तो वो एक त्यारे की पूरी कहानी है। तो वो मामला उसमें जो है नवाज शरीफ को शायद कहीं पहले उनका ट्रायल भी हुआ। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी केस को उड़ा के रख दिया था। तो अब जस्टिस हसन अजहर रिजवी को इस पर कमेंट करने की बजाय अगर वो खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लेते तो शायद ये इस तरह की उन्हें मिसाल पेश ना करनी पड़ती। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन इंतहाई नाकिस होती है। अगर प्रोसिक्यूशन बेहतर हो, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों को मजबूत किया जाए, तो भी बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो सकती हैं। लेकिन बात ये है कि जो आम जज होते हैं, अगर दहशतगर्दों की आप बात करें, तो दहशतगर्दों का अगर मिलिट्री ट्रायल ना हो और उनका अगर सिविलियन ट्रायल किया जाए,
और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हो, तो वो दहशतगर्द जो है वो जजेस को भी थ्रेट करते हैं। और इस हवाले से आप देख भी सकते हैं कि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज पे भी दहशतगर्दों ने अटैक किया था, जस्टिस गालिबन मकबूल बाक़िर पे। वो भी चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए थी। बहरहाल अभी जो है वो बेंच का मिला-जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है कि अब सबसे अहम सवाल ये होगा, क्योंकि इस केस के 2 पोर्शन हैं। एक हिस्सा तो ये है कि जो आर्मी एक्ट की दफ़ात को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है, क्या उनको ये बेंच बहाल करता है? ये अपील में है, अपील का मामला बहाल करता है या नहीं करता? दूसरा जो अहम इश्यू है, वो ये है कि क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती? बहरहाल अभी केस चल रहा है और जैसे ख्वाजा हारिस जो है वो अपने आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो इस सवाल से जो भी अपडेट होगी हम आपको आगाह रखेंगे। उस वक़्त तक जुड़े रहिए तैयब लोधी के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह